क्या आपको लगता है कि आप अक्सर अपनी असली काबिलियत से कमतर साबित हो जाते हैं? क्या ऐसा हुआ है कि आपने कोई बेहतरीन काम किया हो, लेकिन उसका श्रेय किसी और को मिल गया हो? या फिर आपने किसी खास मौके पर खुद को पेश करने में झिझक दिखाई हो और पीछे रह गए हों? रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर का चौथा नियम हमें सिखाता है कि हमेशा खुद को जरूरत से बड़ा दिखाओ। लेकिन इस नियम का मतलब सिर्फ दिखावा करना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और आत्मसम्मान बनाए रखने का तरीका भी बताता है। यह हमें दिशा देता है कि कब और कैसे खुद को बड़े रूप में पेश किया जाए। कभी कभी वक्त आता है जब हमें अपनी काबिलियत का बड़ा प्रदर्शन करना पड़ता है, लेकिन यह एक रणनीति है जो हमें भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। यह नियम बताता है कि इस दुनिया में वही लोग याद रखे जाते हैं जो दूसरों को अपनी अहमियत का एहसास कराते हैं। चाहे आप कितने भी काबिल क्यों न हो, अगर सही वक्त पर अपनी काबिलियत दिखाने में हिचकते हैं तो लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे। यह जिंदगी का कड़वा सच है। एक बार की बात है, महान कलाकार पाब्लो पिकासो एक रेस्तरां में अकेले बैठे थे, अपने ख्यालों में खोए हुए। वहां एक शख्स आया और बोला, सर, मैं आपकी कला का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। क्या आप मेरे लिए कुछ स्केच बना सकते हैं? ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। पिकासो ने मुस्कुराते हुए पास पड़ी पेंसिल उठाई और कुछ सेकंड में ही एक बेहद खूबसूरत स्केच बना दिया। वह आदमी हैरान रह गया। उसने पूछा, सर, इसकी कीमत कितनी होगी? पिकासो ने कहा, इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। वो आदमी चौंक गया, लेकिन आपने तो ये सिर्फ 30 सेकंड में बनाया। पिकासो ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा और कहा, दोस्त, ये 30 सेकंड में नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी में बना है। पिकासो की बात सुनकर वो आदमी चुप हो गया। पिकासो ने अपने जीवन के हर दिन को कला के लिए जिया था। उसने हर रेखा और हर रंग को हजारों बार परखा था। उसकी कला की कीमत सिर्फ वक्त से नहीं, बल्कि उसके अनुभव और मेहनत से तय होती थी। बहुत से लोग दुनिया में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी मेहनत और काबिलियत की कीमत खुद नहीं समझते। अगर आप खुद अपनी मेहनत को अहमियत नहीं देंगे तो दुनिया क्यों देगी? यही वजह है कि लोगों को आपकी खासियत और प्रतिभा तब तक नजर नहीं आती जब तक आप उसे खुद गर्व से पेश नहीं करते। एक और दिलचस्प कहानी है। 1980 के दशक में एक कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर बाजार पर कब्जा जमाया था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने सिर्फ बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने ब्रांड और प्रोडक्ट्स को लोगों की नजर में एक स्टाइलिश आइकन की तरह पेश किया। 2007 में जब उन्होंने पहला आईफोन लॉन्च किया तो वह सिर्फ एक फोन नहीं था, बल्कि उन्होंने उसमें अपने शब्द और अनुभव का जादू भी भर दिया था। यही वजह थी कि दुनिया ने उस प्रोडक्ट को हाथों हाथ लिया। याद रखिए, जब तक आप खुद को बड़े रूप में पेश नहीं करेंगे, तब तक दुनिया आपको महत्वपूर्ण नहीं मानेगी। अब सवाल है कि इस नियम को अपने जीवन में कैसे उतारें। पहला कदम, हमेशा यह सोचें कि कहां और कब अपनी काबिलियत को दिखाना है। हर जगह दिखावा जरूरी नहीं, लेकिन सही मौके पर चुप रहना भी सही नहीं। दूसरा कदम, अपने हुनर को लगातार निखारें। अगर आप कमजोर दिखेंगे तो दुनिया आपको हल्के में लेगी। अपने काम पर यकीन करें और उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश करें। तीसरा कदम, खुद को कभी छोटा मत समझें। चाहे आप किसी दुकान में हो, बिजनेस में या किसी प्रोजेक्ट में, अपने हुनर को छोटे पैमाने में मत आंकें। चौथा कदम, भावनाओं पर संयम रखें, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी काबिलियत का जलवा जरूर दिखाएं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि भावनाओं पर नियंत्रण रखो, लेकिन जब सही वक्त हो तो दुनिया को बता दो कि आप क्या कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी किसी मौके पर हो, खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी असली काबिलियत को सही तरह से दिखा पा रहा हूं? क्योंकि सफलता का असली राज सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि सही वक्त पर खुद को दमदार तरीके से पेश करने में भी है। याद रखिए, आपका काम आपकी पहचान है। 48 कानूनों की शक्ति का चौथा नियम और स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाते हैं। खुद को कभी कम मत समझो, अपनी ताकत को पहचानो और सही वक्त पर पूरी दुनिया को दिखाओ कि आप क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।